हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का जितेंद्र कुमार क्लासेस में स्वागत है। चलिए हम प्रश्नावली 6.3 पढ़ रहे थे और हमने 10 तक किए थे और 10, 11, 12 एक जैसे ही क्वेश्चन थे। ठीक है, तो चलिए तीनों क्वेश्चन मैंने एक तो करा दिया था, तो 11, 12 ये हो जाएंगे जिसने नहीं किए। वैसे तो हो गए होंगे, कर लिए होंगे तुमने। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे, 13वां क्वेश्चन करेंगे। वक्र दे रखा x² बटे 9 प्लस y² बटे 16 बराबर 1 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है। तो जिस वक्र की स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर हो तो dy बाई dx, देखिए जो भी स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर हो तो ये साई इसका 0 आएगा। और dy बाई dx मैंने तुम्हें किसके बराबर बता रखा, tan साई के। और जब ये x अक्ष के समांतर हो जाएगी तो साई किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। तो यहाँ 0 आ जाएगा, tan 0 किसके बराबर हो जाएगा, 0। तो dy बाई dx का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसकी जो स्पर्श रेखा है किसके समांतर है, तो उन बिंदुओं को ज्ञात करना। और बी पार्ट में किसके समांतर दे रखी, y अक्ष के। तो चलिए पहले इसका ए वाला पार्ट करते हैं। इसको समीकरण मान लीजिए फर्स्ट। समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर करिए अवकलन। x² का कितना हो जाएगा, 2x अपॉन 9 2y बटे 16, y का भी करेंगे। dy बाई dx कॉन्स्टेंट का क्या हो जाएगा, 0। इसको बराबर से उधर ले जाओ तो कितना आ जाएगा, 2y अपॉन 16 dy अपॉन dx बराबर माइनस के 2x अपॉन कितना 9, 2 से 2 कैंसिल। तो यहाँ से किसका मान निकल जाएगा, dy बाई dx का माइनस के 16 बटे 9 इंटू x अपॉन y। अब देखिए चूंकि स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है तो dy बाई dx किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। तो लिख देंगे चूंकि स्पर्श रेखा किसके समांतर है, x अक्ष के समांतर है। x अक्ष के समांतर है तो बोलिए क्या आएगा, dy बाई dx बराबर 0। तो dy बाई dx का मान क्या रख दीजिए, 0। तो ये बताना क्या आ जाएगा, 0 बराबर माइनस, ठीक है, या dy बाई dx का मान रख दो यहाँ माइनस के 16 बाई 9। तो ये सब कांस्टेंट में चले जाएंगे तो x बराबर क्या बचेगा, 0। x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। x का मान समीकरण किस में रख दीजिए, 1 में रखने पर x बराबर 0 रख दो वहाँ। तो 0 प्लस y² बटे कितना बराबर, y² बराबर 16, y बराबर, अतः बिंदु क्या आ गया बोलिए, x का मान तो 0 आ गया, तो अतः बिंदु बोलिए क्या आ गया, अतः बिंदु 0 प्लस माइनस 4 है। बी पार्ट में किसके समांतर दे रखा उसको, y अक्ष के। चलिए पहले इसको कर लीजिए। चलिए अब इसका बी पार्ट देखिए। ए पार्ट में तो स्पर्श रेखा किसके समांतर थी, x अक्ष के। जब स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर होती है तो dy बाई dx किसके बराबर होता है, 0 के। और जब स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर होती है तो क्या होता है, dx बटे dy बराबर 0 के बराबर होता है।
चलिए बी पार्ट देखो इसके, ये तो ए पार्ट था। बी पार्ट में स्पर्शरेखा किसके समांतर है? वाई एक्स के समांतर है। तो बताइए क्या आएगा यहाँ से? डी एक्स बटे डी वाई बराबर 0 आएगा। अब बिंदु निकालना इसमें, तो डी एक्स बटे डी वाई, एक मिनट सब देखिए यहाँ पे, डी एक्स बटे डी वाई का मान देखिए पीछे से, डी एक्स बटे डी वाई का मान यहाँ देखो भाई, ये तो किसका मान है? डी वाई बाई डी एक्स। उल्टा करेंगे तो डी एक्स बटे डी वाई का मान कितना आएगा? माइनस के कितना? 9 वाई बटे 16 एक्स बराबर 0। ये 0 में चला जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये भी बटे में चला जाएगा, तो यहाँ से क्या आएगा? y बराबर 0 आएगा। तो y का मान कहाँ रख दीजिए? समीकरण y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या आएगा बोलो? x² बटे ये क्या हो जाएगा? बराबर x² बराबर x बराबर प्लस माइनस 3 आ जाएगा। अतः बिंदु बोलिए क्या आ गया? अतः बिंदु x का मान तो प्लस माइनस 3, y का मान 0 है। ठीक है, करिए। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, दिए वक्रों के निर्दिष्ट बिंदुओं पर स्पर्शरेखा और अभिलंब के समीकरण ज्ञात कीजिए। तो ये वक्र दे रखा, ये निर्दिष्ट बिंदु हैं, इन बिंदु पर हमें स्पर्शरेखा का समीकरण और अभिलंब का समीकरण निकालना। तो स्पर्शरेखा का समीकरण क्या होता है? बोलो स्पर्शरेखा का समीकरण। बराबर भी आएगा, y माइनस y1 बराबर नहीं, y माइनस y1 बराबर y माइनस y1 बराबर dy बाई किस बिंदु पर? x1 x माइनस x1। तो ये क्या था? स्पर्शरेखा का समीकरण। और अभिलंब में बस क्या आ जाता है? -1 अपॉन dy बाई dx, कौन से बिंदु पे? x1 पे और y1 पे। तो हमें इसमें स्पर्शरेखा निकालनी और अभिलंब का समीकरण निकालना। स्पर्शरेखा का समीकरण निकालना और किसका निकालना? अभिलंब का। तो सबसे पहले dy बाई dx निकाल लीजिए। समीकरण 1 मान लिया हमने इसको। ठीक है, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, चलिए अवकलन कर दीजिए इसका, dy बाई dx बराबर 4x क्यूब 18x² प्लस 26x माइनस 10। उस बिंदु पर निकाल दीजिए इसको, dy बाई dx, कौन से बिंदु पे? x की जगह 0 रख दीजिए, y हो तो 5 रख दीजिए, x ही है सारा है। हाँ, तो यहाँ 0 हो जाएगा, -0, तो कितना आ गया? -10। तो लिख देंगे वक्र 1 के बिंदु, वक्र 1 के कौन से बिंदु पर? बिंदु क्या दे रखा है इन्होंने? बोलिए 0, 5 पर क्या निकालना? पहले स्पर्श रेखा का समीकरण। स्पर्श रेखा का समीकरण, चलिए बोल दीजिए, फॉर्मूला बोल दीजिए पहले। y माइनस y1 बराबर dy बाई dx, कौन से बिंदु पे? x1 y1 x माइनस x1। y माइनस y1 का मान बोलो, ये x1 का काम करेगा और ये y1 कितना आ जाएगा यहाँ? 5। ये हम निकाल चुके, कितना आया था? -10 x माइनस 0। तो क्या आ जाएगा ये? y माइनस 5 बराबर -10x। 10x को इधर ले आओ, 5 को उधर ले जाओ,
तो क्या जाएगा 10x इधर आगे प्लस हो जाएगा प्लस y बराबर 5। तो किसका समीकरण आ गया ये? स्पर्श रेखा का समीकरण। ठीक है, करिए। तो ये हमने इस बिंदु पर क्या निकाला? स्पर्श रेखा का समीकरण। अब आगे क्या करना हमें? अभिलंब का समीकरण। तो देखिए आगे क्या लिखेंगे हम इसमें, वक्र एक के बिंदु इतने पर क्या लिखेंगे यहाँ पे? अभिलंब का समीकरण। अभिलंब के समीकरण में बस यहाँ पे क्या जाएगा? -1/dy/dx। कौन से बिंदु पे? x1 y1। तो जहाँ 10 है यहाँ कितना आ जाएगा? माइनस के 1/10 आ जाएगा। नीचे से मिटाना पड़ेगा। -10 को इधर भेज दीजिए, या 10 को ही भेज दीजिए। 10 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10y -50 बराबर x को इधर ले आओ, 50 को इधर ले जाओ, x प्लस 10y बराबर। तो ये किसका समीकरण आ गया यहाँ पे? अभिलंब का समीकरण आ गया। तो ये दोनों निकाल दिए हमने इसमें, स्पर्श रेखा का समीकरण भी और अभिलंब का समीकरण भी। चलिए इसके बाद तुम इसका 5वां पार्ट देखना, ये बाकी पार्ट तो ऐसे ही है ये 14 का। इसके बाद हम 5th पार्ट करेंगे। चलिए 14 का 5th पार्ट, x बराबर दिया cos t और y बराबर sin t। t बराबर किस पर निकालना? π/4 पर। स्पर्श रेखा का समीकरण भी निकालना और अभिलंब का समीकरण भी निकालना। तो सबसे पहले dy/dx निकाल लो। dy/dx निकालने के लिए समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन कर दो। समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर कर दीजिए। dx/dt माइनस साइन टी। समीकरण क्या मान लो इसको? 3rd। अब समीकरण किसका कर दीजिए? 2nd का। समीकरण 2nd का t के सापेक्ष अवकलन करने पर करिए। dy/dt बराबर cos t। समीकरण नंबर क्या मान लो इसको? 4। dy पहले dx निकाल लो। 4/3। 4/ क्या कर लीजिए? 3। तो ये कट के dy/dx आ जाएगा ना? dy/dx आ जाएगा cos t/sin t माइनस कोट t। t बराबर किस पे निकालना? π/4 पे। तो dy/dx t बराबर किस पे निकाल लीजिए? π/4 पे। माइनस कोट π/4 माइनस कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो लिख देंगे दिए गए वक्र का t बराबर π/4 पर। पहले किसका निकालना? स्पर्श रेखा का निकालना ना? स्पर्श रेखा का समीकरण। फॉर्मूला लिख दीजिए। चलिए t पे लिख दीजिए। अभी तुम किस पे लिख दीजिए? t पे। तो y माइनस कितना आएगा? y1 बराबर dy/dx। t पे निकाल रहे तो यहाँ t कह दीजिए। और क्या आ जाएगा बोलिए? x माइनस x1। देखिए ये जो बिंदु हैं ये x1 का काम करेगा और ये करेगा y1 का काम। जो ऊपर कर्व दे रखा है ये x1 का काम करेगा, ये y1 का। तो y माइनस y1 कितना आएगा इसमें? y माइनस साइन t
टी पे कितना मान निकालना हमने, कोट टी माइनस कितना निकाला ये, कोट टी एक्स माइनस x1 बोलिए कोस टी। अब टी बराबर क्या है हमारे पास, π/4, तो टी बराबर π/4 पर निकाल लेंगे अब हम, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, टी बराबर π/4 रख देंगे अब इसमें हम, टी बराबर π/4 रखने पर, चलिए रखिए, यहाँ लिख देना t बराबर π/4 पर स्पर्श रेखा का समीकरण, पर स्पर्श रेखा का समीकरण π/4 रख दो भाई, y माइनस साइन π/4 बराबर माइनस कोट π/4 x माइनस कोस π/4, π/4 होता है 45 डिग्री, ठीक है। तो y माइनस 1/√2 बराबर -1 इंटू एक्स माइनस 1/√2, तो ये आ जाएगा x माइनस 1/√2 माइनस एक्स माइनस माइनस 1/√2, एक्स को इधर ले आओ, ये y है यहाँ पे, कितना भी ये x इधर आके कैसा हो जाएगा, x प्लस वाई, उसे उधर ले जाओ, 1/√2 प्लस 1/√2, एक्स प्लस वाई बराबर 2/√2, इसे √2 लिख सकते हैं, कट के कितना आ जाएगा, x प्लस वाई बराबर √, तो किसका समीकरण आ गया ये, स्पर्श रेखा का समीकरण। अभी निकालना, अभिलंब का भी निकालना, तो बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। अभिलंब का खुद निकालेंगे, करिए। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या दिया, वक्र y बराबर x² माइनस 2x प्लस 7 की स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा इसके समांतर है। तो इस रेखा के समांतर दे रखी, वक्र बताओ क्या दिया इन्होंने, वक्र y बराबर x² माइनस 2x प्लस 7, एक रेखा दे रखी तथा रेखा क्या दे रखी बोलिए, 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0, समीकरण नंबर सेकेंड। तो जो इसकी स्पर्श रेखा है वो इसके समांतर है, तो जब स्पर्श रेखा इसके समांतर है तो दोनों की प्रवणताएं बराबर होंगी। समांतर की क्या कंडीशन है, m1 बराबर m2, लंबवत की क्या कंडीशन होती है, m1 इंटू -1 होती है m1। तो चलिए इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, समीकरण 1 का अवकलन कर दीजिए, समीकरण 1 का x की, समीकरण 1 का x की सापेक्ष अवकलन करने पर कर दीजिए dy बाई dx बराबर 2x माइनस 2। तो dy बाई dx किसकी प्रवणता होती है, स्पर्श रेखा की, स्पर्श रेखा की प्रवणता। m1 से डिनोट करिए, कितनी आ गई, 2x माइनस 2। रेखा सेकंड की प्रवणता निकालनी, रेखा सेकंड की प्रवणता, उसे m2 कह दीजिए। भाई y बराबर mx प्लस c की फॉर्म में हो, y बराबर किस फॉर्म में हो, तो m क्या कहलाती है उसकी प्रवणता। तो y इधर चला जाएगा तो y बराबर क्या आ जाएगा, 2x प्लस 9, तो x की गुणा में कौन है,
या ऐसे भी देख सकते हैं, यदि कोई इस तरीके से लिख रही हो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, तो इसमें जो इस रेखा की प्रवणता होगी माइनस एक्स का गुणांक बटे y का गुणांक। अरे ये रेखा की प्रवणता दो तरीके से निकाल सकते हैं। मैंने किसकी निकाली? रेखा एक की प्रवणता। लिख लो इसको भी नोट कर लो। यदि इस फॉर्म में है तो इसकी प्रवणता निकाल लेंगे तो इस तरीके से आ जाएगी माइनस एक्स का गुणांक बटे y का गुणांक। बताना कितनी आएगी माइनस एक्स का गुणांक? बताना a बटे में कितना b। यह एक तरीका और भी है, बी वाई को तो यहीं रहने देना, बाकी को उधर ले जाओ। माइनस ए एक्स माइनस वाई का मान निकालना, माइनस ए बटे बी एक्स माइनस सी बटे, तो y बराबर किस फॉर्म में आ गया? एम एक्स प्लस सी। अब इसकी प्रवणता बताना, तो ऐसे निकाल दो या ऐसे निकाल दो, दोनों का आएगी वही माइनस ए बटे बी। तो इस रेखा की जो प्रवणता आ जाएगी, अब रेखा की प्रवणता m से डिनोट करते हैं, वैसे कितनी आ गई? तो ऐसे करके निकाल लो, या ax प्लस बी वाई बराबर 0 दे रखा तो माइनस एक्स का गुणांक बटे y का गुणांक। अब बताना रेखा सेकंड की प्रवणता मुझे बताना क्या आएगा? माइनस एक्स का गुणांक माइनस एक्स का गुणांक बटे y का गुणांक। माइनस एक्स का गुणांक बताना, -2 -1 कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। फॉर्मूला भी नोट कर लो, इसे भी नोट कर लो, फिर आगे मिटा के मैं आगे करूँगा। फॉर्मूला अलग से कर लेना कहीं को, उसको दोनों तरीके से कोई से भी तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये रेखा इसकी प्रवणता आ गई। अब चूंकि स्पर्श रेखा सेकंड के समांतर दे रखी है, क्योंकि स्पर्श रेखा सेकंड के क्या है? समांतर है ना, समांतर है। तब m1 बराबर किसके आ जाएगा? अरे समांतर की कंडीशन क्या होती है? m1 बराबर m2। m1 का मान बताना, 2x माइनस 2। m2 का मान बताना 2x बताना, x बताना 2। x का मान समीकरण 1 में रखना, सेकंड में मत रखना भाई। सेकंड में इसलिए नहीं रखते, मैं तुम्हें बता दूं, जो स्पर्श रेखा होती है, ये कोई स्पर्श रेखा, तो बिंदु वक्र के ऊपर होगा या नहीं होगा? या इसके समांतर रेखा के ऊपर आ जाएगा? भाई इसके समांतर तो यो है रेखा। भाई जो रेखा सेकंड दे रखी, इसकी स्पर्श रेखा के समांतर ही तो दे रखी, तो वो बिंदु इस रेखा पे मिल जाएगा क्या? सेकंड पे किस पे मिलेगा? वक्र के ऊपर मिलेगा। तो वक्र से ही निकलेगा x का मान, वक्र में ही रखना पड़ेगा, इसमें ना, इसमें मत रखना। कभी x का मान इसमें रख के y का निकाल लो, उससे नहीं निकलने का। तो x का मान किस में रखना पड़ेगा हमें? फर्स्ट में। तो x बराबर 2, या x का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए रख दीजिए 1 में, y बराबर 4 -4 + 7, y बराबर 7। तो बिंदु बताइए क्या आ गया? 2 7। dy/dx निकाल लीजिए इसी बिंदु पे, dy/dx निकाल लीजिए इसी बिंदु पे। कौन से बिंदु पे? 2 और 7 पे। 2 दूनी 4 बराबर कितना आ गया? 2। ठीक है, तो हम अब इस बिंदु पे स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल लेंगे। ठीक है, इधर करूँगा, इतना कर लो। स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना, तो लिख देंगे स्पर्श रेखा
का समीकरण निकालना। बोलिए क्या होता है, y माइनस y1 बराबर dy बाई dx x1 y1 x माइनस x1। जो बिंदु x1 y1 का काम करेगा, जो बिंदु आया हमारा ये x1 और y1 का काम करेगा। y माइनस 7, इसका मान कितना निकालना, 2। x माइनस x1 का मान बताइए 2, गुणा कर दीजिए y बराबर 2x माइनस 4, इसे उधर ले जाएंगे, 0 बराबर 2x माइनस वाई माइनस 4 प्लस 7, तो क्या आ जाएगा 2x माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0। तो इसका एक पार्ट हो गया ना। बी पार्ट भी दे रखा है इन्होंने। चलिए इसमें बी पार्ट में देखिए रेखा क्या दे रखी। बी पार्ट में रेखा क्या दे रखी, बोलिए 5y माइनस 15x इक्वल टू 13। तो इस पर रेखा, इस पर क्या है, लंब है। ये चलिए बी पार्ट है ना, ये 5वें का कौन सा पार्ट है, चलो दोनों ही लिख लो, शुरू से ही लिख लेता हूँ मैं इसको। कौन सा क्वेश्चन है ये, 15। बी में वक्र तो वही दे रखा है ना, क्या दे रखा है पहले ही ले लेंगे। y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x, समीकरण क्या मान लीजिए इसको 1, तथा रेखा क्या दे रखी इन्होंने आपके 15x पहले लिख लो, चलो प्लस 5y लिख लिया, या माइनस 13 बराबर, इसे क्या मान लीजिए सेकंड। ठीक है, उसी इस पर से रेखा का समीकरण निकालना। भाई ए में तो समांतर थी और इस पर कैसी दे रखी, लंबवत दे रखी है। ठीक है, तो लंबवत की कंडीशन लगाएंगे ओके। तो पहले इसका अवकलन कर लीजिए। समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई dx बराबर 2x माइनस 2। ये किसकी प्रवणता आई है, स्पर्श रेखा की प्रवणता आ गई। ये तो m1 आ गई, 2x माइनस 2। स्पर्श रेखा इस रेखा की कैसी है, लंबवत है। तो इस रेखा की प्रवणता निकाल लो। रेखा सेकंड की प्रवणता m2 से डिनोट करो इसको, माइनस x का गुणांक, x का गुणांक बटे y का गुणांक, x का गुणांक बोलना, माइनस माइनस प्लस 15 हो जाएगा बटे 5 बराबर कितना आ जाएगा, ये 3। तो लिखेंगे चूँकि स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, रेखा सेकंड के लंबवत दे रखी ना, रेखा सेकंड के क्या दे रखी, लंबवत है। लंबवत की कंडीशन लगा दीजिए। तब लंबवत की कंडीशन क्या होती है, m1 इंटू m2 बराबर -1। m1 का मान बताना 2x माइनस 2, m2 का मान बताना 3 बराबर गुना करना 6x बराबर x बराबर, x का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में। तो किसका मान मिल जाएगा, y का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर रखो भाई कितना, 25 बटे 36 माइनस 5 दूनी 10 बटे 6, लघुत्तम कितना आ जाएगा 36। तो y का मान आ जाएगा, तो बिंदु आ जाएगा। तो जो भी बिंदु आएगा उस बिंदु पे क्या निकालना है, स्पर्श रेखा का
समीकरण निकालना। निकाल दोगे, जैसे निकालना ही, पहले बिंदु निकाल के निकाल देना इसको, ठीक है। तो चलिए बाकी कल करेंगे हम इसमें।